खबर नैनपुर से है, जहां हाथियों की 7 दिवसीय पिकनिक का समापन हुआ। कान्हा टाइगर रिजर्व में रिजर्वेशन कैंप का समापन हुआ। मंडला कान्हा टाइगर रिजर्व में चल रही 7 दिवसीय हाथियों की पिकनिक का समापन हो गया है। साल भर पर्यटकों व कान्हा टाइगर रिजर्व की सुरक्षा व्यवस्था में लगे हाथियों के लिए हर वर्ष 7 दिवसीय विशेष कैंप रिजर्वेशन पिकनिक का आयोजन किया जाता है। इस दौरान महावतों से पार्क के अधिकारी कर्मचारी पार्क के समस्त हाथियों की तीमारदारी करते हैं। हाथियों के स्वास्थ्य प्रशिक्षण एवं उनके सामान्य रखरखाव किया जाता है। इस वर्ष कैंप का आयोजन मुख्य परिक्षेत्र के अंतर्गत औरई मैदान में किया गया। इस रिजर्वेशन कैंप का समापन कान्हा टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक रविंद्र मानी त्रिपाठी द्वारा पारंपरिक विधि से हाथियों का समापन करते हुए किया गया। हाथी रिजर्वेशन कैंप के दौरान 18 विभागीय हाथियों के स्वास्थ्य की विशेष देखरेख की गई। इस दौरान सभी महावत एवं चारा कटर विभागीय हाथियों को पूर्ण आराम के अतिरिक्त उनकी विशेष सेवा में रहे तथा हाथियों को अतिरिक्त खुराक, विटामिन, मिनरल्स, फल फूल आदि परोसे गए। इस अवसर पर हाथियों की सेवा में लगे समस्त महावतों एवं चारा कटरों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण भी किया गया। इस अवधि में प्रतिदिन प्रातः चारा कटर द्वारा हाथियों को जंगल से लाकर नहलाकर रिजर्वेशन कैंप में लाया जाता है एवं कैंप में हाथियों के पैर में नीम तेल तथा सिर में अरणी तेल की मालिश की जाती है। इसके पश्चात केला, मक्का, आम, अनानास, नारियल आदि खिलाकर जंगल में छोड़ा जाता है। दोपहर में हाथियों को जंगल से पुनः वापस लाकर एवं नहलाकर कैंप में लाया जाता है। इसके पश्चात कैंप में रोटी, गुड़, नारियल, पपीता खिलाकर उन्हें पुनः जंगल में छोड़ा जाता है। आज कान्हा टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर के द्वारा हाथी के महावतों को चारा कटर को इनाम वितरित किया गया। रिजर्वेशन जैसे कैंप के आयोजन से एक और जहां हाथियों को नई ऊर्जा का संचार होता है एवं मानसिक आराम मिलता है, वहीं इन सामाजिक प्राणियों को एक साथ समय बिताने का अनोखा अवसर प्राप्त होता है। हम चारा कटर काम कर रहे हैं। क्या हमारा कार्य रहता है महावतन के अनुसार से सवेरे हमारा रोटेशन रहता है कि हाथियों को ढूंढना। इस चेन में जैसे हाथियों को पैर में चेन लगाते हैं, उसके निशान के हिसाब से हमको कम से कम 3 किलो 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है सुबह। उसके हिसाब से हम रोटेशन रहता है। और सुबह जैसे रिजर्व कैंप के अनुसार से सुबह हम हाथी धुलेंगे, उसके बाद लेके स्टैंड में आएंगे। आने के बाद हम नीम तेल का मालिश करेंगे, इसके बाद अरंडी तेल। ऐसे इसके बाद फिर हम लोग हमारा हाथियों का राशन रहता है, उसमें बनाने में लग जाते हैं हम लोग। फिर बाकी साथी भाई का सहयोग रहता है, सभी लोगों का मिलके एक दूसरे के काम में हेल्प देना। तो ये रोज करते हैं आपकी? कैंप के टाइम में करते हैं? हाँ, रोज कैंप के टाइम में रहता है। जैसे अभी अभी जैसे कैंप लगा है तो इसमें कर रहे हैं। बाकी टाइम तो हम वही काम कर रहे हैं, लेकिन ये है कि उसमें महावत को कस के देने के बाद में हम लोग क्या करते हैं कि हमारा राइडिंग का काम रहता है। सुबह 5 बजे हाथी कस के देना महावत लोगों का। फिर हम लोग 5 बजे कस के दे देते हैं। फिर वो 3 घंटे 4 घंटे घूम के आते हैं हम लोग अपने कार्य क्षेत्र में। इसके बाद फिर वो आते हैं हाथी खोलने के बाद हम लोग उसको फिर पुनः छोड़ देते हैं। इसके बाद हम लोग 3 बजे फिर हाथियों को नहलाने के लिए सभी चारा कटर चले जाते हैं। उसके बाद 4 बजे लाके उसको खिलाने के बाद फिर हाथी जंगल में छोड़ दिए जाते हैं। चारा कटर कमल सिंह यादव, माहौत शाह। ऐसा है सर, हम लोग मैं 20-25 साल से करते आ रहा हूँ और एक दूसरे से हाथी के साथ संबंध बनाए रखना पड़ता है। कभी हाथी के साथ खतरा का भी मोल उठाना पड़ता है। हाथी से जो है आपस में गहरा संबंध है हम लोगों का। आप लोग जी, दिनचर्या कहाँ से शुरुआत होती है आपकी? सुबह हम लोग सुबह से स्टार्ट करते हैं। सुबह 5 बजे से वन गश्ती में निकल जाते हैं। उसके बाद 10 बजे तक गश्त करते हुए वापस आते हैं कैंप में। फिर हाथियों को खोल देते हैं। खोलने के बाद जंगल में छोड़ देते हैं 2-3 घंटा के लिए। यहाँ पे सर 7 दिन का होता है उत्सव। इसमें हम लोग आपस में सभी महावत चारा कटर आपस में मिलते हैं। हमारे हाथी अलग अलग रेंज से आते हैं, वो भी सभी हाथी एक दूसरे से मिलते हैं आपस में। उनका भी संबंध बनाना पड़ता है, एक दूसरे का तालमेल। नहीं तो कभी ऐसा समय आता है तो एक दूसरे से लड़ भिड़ भी जाते हैं।
तो ये 1 हफ्ता के अंदर हम ये सब कुछ करते हैं। मुसीबत तो आ जाता है सर, पर उसका सामना करना पड़ता है हम लोगों को, मुसीबत झेलना पड़ता है और उसको हम आपस में समझौता कर लेते हैं। सहायक महाअफसर मुख्य परिक्षेत्र। सर, हाथियों का भी 7 दिवसीय जो चल रहा था रिजर्वेशन कैंप, जी जी इसमें क्या ऐसे आप लोगों को क्या क्या करना पड़ा? सर, सबसे पहले तो सर हम लोग 7 दिवस का ये अवसर मिलता है हमको, तो सबसे पहले हम लोग सुबह उठते हैं, हमारे असिस्टेंट, और हाथी लेने जाते हैं सर। तो इसके बाद फिर ये नहलाना धुलाना करके नहला के और लाते हैं सर। फिर इसके सिर में अरंडी का तेल, पैरों में ये क्या कहते हैं अपना नीम का तेल लगा के सर मालिश करते हैं सर। इसके बाद फिर सर इसको भोजन दिया जाता है सर। भोजन में क्या? भोजन में सर पूरा फुल मतलब फ्रूट्स, जैसा सेब है, केला है और गन्ना है, अनानास है, ये सब दिया जाता है सर। और कैंप के दौरान ही दिया जाता है कि 12 महीने? नहीं सर, ये सिर्फ कैंप के दौरान ये इसका जो रखा जाता है सर अवसर, कैंप के दौरान दिया जाता है। बाकी 12 महीने बीच में सर बीच में दिया जाता है सर फल फूल इसको। और बाकी बीच में सर ये क्या है, ये इसको फिर रोटी खिलाते हैं सर। रोटी में सर 10 केजी मतलब रोटी बना के देते हैं सर, और ये गुड़ देते हैं 1 केजी और 250 ग्राम नमक सर डेली का सर। जैसे आप सर इसके लिए हमको बहुत परिश्रम करना पड़ा, और इसके बाद जैसे उनके साथ हमारा मेल मिलाप, उनका हाव भाव समझने में बहुत मतलब लगा। इसके बाद एक दूसरे को पहचानने लगा, वो भी हमको पहचानने लगा। इससे हम उनसे भी आभास ये हो जाता है कि हमारा जब लेने जाते हैं तो वो इनसे उससे ये आभास हो जाता है कि हमारा आदमी है। दूसरे होता है सर, पर आपस में हो जाता है, पर ऐसा उतना खतरनाक नहीं होता सर। सब समझ जाते हैं सर। सबसे उम्र कान्हा नेशनल पार्क में सर बनदेवी है सर। कितने बच्चे उनके? तो एक ही बच्चा है सर उसका। उम्र कितनी है? उसका उम्र लगभग 65 के लगभग होगा सर। और उसका बेटा है सर हिमालय, जो अपने कान्हा नेशनल पार्क में सबसे हाइट में ऊंचा है सर हिमालय। अभी है जी, यही है सर। खबर भारतवर्ष के लिए नैनपुर मंडला मध्य प्रदेश से शमीम खान की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।